नमस्ते प्यारे छात्रों, मैं तेजपाल नायक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की इस ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की इस क्लास में आज अपन जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे अपन फोकस डालेंगे, वो टॉपिक है अपना हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। स्वास्थ्य संबंधित जो भी आंकड़े दिए जाते हैं आपके, चाहे वो TFR हो, टोटल फर्टिलिटी रेट हो, मोर्टेलिटी रेट हो, बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, है ना, वो सारे जो दिए जाते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? आपके हेल्थ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं ना। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? आंकड़े हिंदी के अंदर, है ना, आंकड़े देना। आंकड़े किस में दिए जाते हैं? आंकड़े हमेशा नंबर में दिए जाते हैं, ये हम सबको पता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो देखो, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, डाटा एंड द टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम सच डाटा। यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक विज्ञान है किसका? कलेक्शन ऑफ नंबर, यानी कि एक समूह, ये नंबरों का एक समूह है ना। कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, यानी तथ्य रखने पड़ते हैं उसमें। ये नहीं है कि नंबर दे दिया आपने, उसमें तथ्य भी होने चाहिए। डाटा एंड द टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग किसका करोगे आप? आपको मान लीजिए आपने नंबर दे दिए, आपने कोई नंबर निकाल के लाया कि हमारे ये किसी कम्युनिटी के अंदर टीबी से मरने वालों की संख्या ये है, मतलब जैसे कि मान लीजिए हजार पे 30 लोग प्रतिवर्ष मर रहे हैं वहाँ पे, है ना। 1000 पे 30 लोग प्रतिवर्ष मर रहे हैं, तो आप एनालाइजिंग किसका करोगे? आपने मान लीजिए टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चला रहे हो, उसका एनालाइज हुआ कि नहीं हुआ कि यार हम टीबी कंट्रोल ये प्रोग्राम भी चला रहे हैं लेकिन मृत्यु दर है जो 1000 पे अभी भी 30 है, तो ये तो बहुत ज़्यादा, तो ये एनालाइज हुआ कि नहीं हुआ? द टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम सच डाटा, और एक निष्कर्ष पर पहुँचना उन डाटा के तहत, उन आंकड़ों के तहत एक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही क्या है? एक स्टैटिस्टिक्स है। ये तो बात होगी इसकी डेफिनेशन के बारे में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, डाटा एंड द टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम सच डाटा। ये तो एक स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम हुई। अब अपन बात करते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा? उसको क्या कहेंगे? वाइटल स्टैटिस्टिक्स, या फिर मैं एक बात कहूँ, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में क्या होता है आपके? ये डेथ रेट, ये बर्थ रेट, मैरिज, है ना, हर साल में कितने लोगों ने मैरिज करी, तो ये एक बायोमेट्रिक का भी, इसकी ये बायोमेट्रिक भी कहते हैं इसको, वाइटल स्टैटिस्टिक्स को। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आते हैं आपके? बर्थ रेट, TFR, मोर्टल, ये डेथ रेट, मैरिज, एज, सेक्स के अकॉर्डिंग एक आंकड़े देना लोगों को, है ना। तो वो किसके अंदर अपन पढ़ेंगे? वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो देखते हैं इसके बारे में। वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैव बीन डिफाइंड द फैक्ट सिस्टमेटिकली कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म related or derived from record of vital events। record of vital events यानी कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स आप कैसे निकालोगे? रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स। अब रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स जैसे कि आप किसी रजिस्ट्रेशन से वहाँ पे गए दफ्तर के अंदर कि भाई बच्चे का जन्म हुआ, तो वहाँ पे आपको आंकड़े मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो बर्थ सर्टिफिकेट से आपको पता लग गया लोगों के बर्थ, जो जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं या डेथ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, जहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट बन रहे हैं, तो आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि नहीं लगेगा कि भाई इस साल इतनी बर्थ हुई, इस साल इतनी डेथ हुई, इस साल इतने लोगों के डिवोर्स भी हुए, इस साल में इतने लोगों की मैरिज हुई, है ना। तो वहाँ से डाटा कलेक्ट करना, यानी कि ये वाइटल इवेंट्स कौन कौन से हो गए? फिर वाइटल इवेंट्स कौन जो आपके? एक तो बर्थ हो गया, डेथ हो गया, ये मैरिज हो गया, एज, सेक्स, ये सारे किसके अंदर कंपाइल करना है? ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर कंपाइल होते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। इनके जो नंबर, जो फैक्ट, ये डाटा, ये सारे किस में आएंगे? आपके वाइटल स्टैटिस्टिक्स में।
ये अपन ने बात कर ली कि भाई वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अब बात करते हैं कि इनका यूज क्या है, इन वाइटल स्टैटिस्टिक्स का यूज क्यों करते हैं भाई भाई इनके डाटा की हमें जरूरत क्यों पड़ती है इन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की। यूज ऑफ यूज ऑफ वाइटल एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। पहला पॉइंट है इसमें टू मेजर the state of health of a community, and to identify its health problem and health needs। तो पहला पॉइंट है यूज ऑफ वाइटल एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में कि टू मेजर द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी एंड टू आइडेंटिफाई इट्स हेल्थ प्रॉब्लम एंड हेल्थ नीड। यानी कि एक कोई कम्युनिटी के अंदर हेल्थ की अवस्था क्या है, वहाँ के लोगों की हेल्थ का मतलब कि अवस्था कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है ना। ये आंकड़े आपको ज़रूरी होते हैं और उनकी हेल्थ और कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये भी पता लग जाता है कि भाई उनके लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम है वहाँ पे उस कम्युनिटी के। एक कम्युनिटी पे अगर हेल्थ सर्वे करोगे, डाटा निकालोगे तो उनको पता लगेगा कि नहीं लगेगा कि यार मान लीजिए आप वहाँ पे हेल्थ सर्वे करने गए और लोग बता रहे हैं आपको कि हमें खांसी ज़्यादा है, कई दिनों से खांसी, तो क्या आप आइडेंटिफाई करोगे यार यहाँ पे टीबी की प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि नहीं आती उभर के। तो पहला पॉइंट यही है टू मेजर द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, उनकी स्वास्थ्य की अवस्था पता लगती है आपको, एंड टू आइडेंटिफाई इट्स हेल्थ प्रॉब्लम, एक वहाँ पे उस कम्युनिटी की हेल्थ प्रॉब्लम पता ले, एंड हेल्थ नीड, और वहाँ पे क्या आवश्यक है ना, और वो उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसका भी पता लगता है आपको। पहला पॉइंट तो ये हो गया इसमें। नेक्स्ट मैं बात करूं फॉर कंपेयरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री with that with another and for comparing the present status with that of the past of a country,
सेकेंड यूज क्या है, फॉर कंपेयरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री विद अनदर एंड फॉर कंपेयरिंग द प्रेजेंट स्टेटस विद दैट ऑफ द पास्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि पहला यूज क्या था कि हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई यहाँ पे क्या क्या स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि हमें एक देश से दूसरे देश से, मान लीजिए अब हमारे देश में अगर हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स ये जो हर साल जारी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि नहीं लगेगा कि हर साल हमारे देश में जो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो क्या, मतलब कि वो उनमें कोई सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगले देश से हमें अगर उनके भी वहाँ डाटा निकलता और हमारा बेटर रहता तो हम कंपेयरिंग कर सकते हैं उनसे। एक तो ये हो गया कि हम अनदर जो कंट्री है उनसे कंपेयर कर सकते हैं डाटा के। अगर डाटा नहीं दोगे तो वो अगर मान ले मैं बोल दूं कि नहीं हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है, वो बोलेंगे डाटा दो। डाटा नहीं है तो फिर वो कैसे मानेंगे, है कि नहीं। डाटा तो देने ही पड़ेंगे, वाइटल स्टैटिस्टिक तो निकालने पड़ेंगे ना, वो उनको देने पड़ेंगे कि हाँ भाई हमने यहाँ जैसे कि हमने टीबी के अंदर मोर्टेलिटी रेट है वो पहले हमारे यहाँ ज़्यादा थी, अब हमने उसको 50% रिड्यूस कर लिया है। तो या आपने उसको डाटा दिए कि नहीं दिए। जैसे कि पोलियो में हमने पहले हमारे यहाँ पोलियो से मौतें होती थी, लेकिन अब हमारा देश है वो पोलियो इराडिकेशन प्रोग्राम पोलियो मुक्त हो चुका है ना हमारा देश। तो हमने उनको डाटा दिया कि अब हमारे यहाँ पे एक भी कोई पोलियो का केस नहीं आता, तो वो मानेंगे हाँ भाई नहीं सही बात है। तो उनको कुछ डाटा पेश करोगे तभी तो वो मानेंगे ना, कि ऐसे थोड़ी कंपेयर कर सकते हो। तो दूसरा यूज ये हो गया वाइटल स्टैटिस्टिक्स का कि एक देश दूसरे देश से कंपेयर कर सकते हैं अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके। फिर नेक्स्ट है इसी के अंदर, नेक्स्ट है एंड फॉर कंपेयरिंग द प्रेजेंट स्टेटस विद दैट ऑफ द पास्ट ऑफ ए कंट्री। अनदर कंट्री से तो कर ही सकते हो, साथ में आपके कि भाई अपन ने एक कोई प्रोग्राम लेके चल रहे थे, वो पिछले प्रोग्राम से आज का जो अपने जो चल रहा है ना, आज प्रेजेंट को आप अपने उससे कंपेयर कर सकते हो कि हमने पिछले सालों में ये हमने हेल्थ प्रोग्राम चलाया जिससे आज हमको ये फ़ायदा हुआ है। तो पास्ट और प्रेजेंट का भी कंपेयर हो सकता है उससे, वाइटल स्टैटिस्टिक्स से। तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है तीसरा पॉइंट है अपना फॉर प्लानिंग एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। एक ये हो गया कि भाई हर साल अगर अपन वाइटल स्टैटिस्टिक्स लोगों के सामने देंगे, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स लोगों के सामने रखेंगे, तो जो आपकी जो पास्ट में जो प्लानिंग जो हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहे हैं, जो मान लीजिए नेशनल आपकी पॉलिसी जो चल रही है, उसमें आप बदलाव कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। अगर मान लीजिए अगर बेटर डाटा आपको मिल रहे हैं कि यार हाँ चलो हम स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो ठीक है आप उनको रखिए। अगर मान लीजिए आप उनमें बेटर कर ही नहीं रहे हो तो आप उनको उन प्रोग्राम को थोड़ा और मॉडिफिकेट करोगे, उनमें और सुधार लाओगे, तो जो आपकी जो प्लानिंग है उसके लिए भी अच्छा है। और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी आप सुधार कर सकते हो कि भाई कहाँ कमी है, जैसे कि कहीं डॉक्टर की कमी तो नहीं हो रही, मतलब कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे स्टाफ नहीं है और वो आपको पता लग रही है डाटा के तहत कि यार वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और स्टाफ कम है, इसलिए लोगों का स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा सही नहीं है, तो आप वहाँ पे स्टाफ दोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका वहाँ पे सही होगा कि नहीं होगा। एक रीजन ये हो गया, एक यूज ये हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूँ फॉर evaluating the progress, success or failure of
फेलियर ऑफ हेल्थ प्रोग्राम एंड सर्विसेज इन ऑपरेशन नेक्स्ट पॉइंट है अपना, फॉर इवेल्युएटिंग द प्रोग्राम सक्सेस और फेलियर ऑफ हेल्थ प्रोग्राम एंड सर्विसेज इन ऑपरेशन, यूजेज ऑफ हेल्थ, ये यूजेज ऑफ वाइटल एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स के यूज क्या है, तो ये अपन डिस्कस करें। फॉर इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस सक्सेस और फेलियर ऑफ हेल्थ प्रोग्राम एंड सर्विसेज इन ऑपरेशन, जितने भी आपके जो पहले के जो हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उनका इवेल्युएशन करोगे कि होगा कि नहीं होगा, उससे डाटा आपके सामने आएंगे तो उनका आपको फोकस जाएगा कि यार अगर मान लीजिए हेल्थ प्रोग्राम सही ढंग से चला है तो वही उसको चलने दो, अगर कोई फेलियर हो रहा है तो उसमें और मॉडिफिकेशन करिए, आप उसमें और मतलब कि सुधार लाइए उस हेल्थ प्रोग्राम में और उसको और सही ढंग से सुचारू करिए। एक ये भी फ़ायदा मिलता है उससे, डाटा देने से ही मिलेगा, वही सीधी सी बात है, डाटा नहीं दोगे तो थोड़ी होगा। आजकल तो बात सब सीधी सी बात है, डाटा में बात होती है। आप ये करना चाहते हो मतलब कि हाँ भाई, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हो कि इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट 1 साल बाद में उसके डाटा दोगे तो लोगों को पता लगेगा कि हाँ भाई इसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था और इससे ये सुधार हुआ है ना, तो उस डाटा में बात होती है आज के टाइम पे। तो लास्ट में बात करूं, फॉर रिसर्च into community हेल्थ प्रॉब्लम, उसमें भी हेल्प मिलती है आपके। कम्युनिटी हेल्थ रिसर्च के अंदर भी डाटा के तहत आपको हेल्प मिल जाती है, डाटा सामने रहेंगे तो और रिसर्च करने में है ना, आपको एक कम्युनिटी की रिसर्च करने में उनसे हेल्प मिलती है आपके डाटा के साथ में। तो ये कुछ एक यूजेस थे वाइटल एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोर्सेज ऑफ सॉरी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो अपना टॉपिक है, टॉपिक क्या आगे का, सोर्सेज ऑफ वाइटल एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। वो कौन कौन से सोर्स होते हैं जिनके तहत आप हेल्थ स्टैटिस्टिक्स या वाइटल स्टैटिस्टिक्स प्राप्त कर सकते हो, कहाँ कहाँ से आप ये डाटा निकलवा सकते हो, है ना, कि आपको मान लीजिए मुझे इस साल भारत की बर्थ रेट कितनी है ये निकालना, तो आप कहाँ जाओगे, आप नगर पालिकाओं से संपर्क करोगे, क्योंकि वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं कि नहीं बनते, वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं तो वहाँ जाओगे कि आप पूछोगे कि भाई इस साल कितने लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया, कितने लोगों, जैसे कि डेथ रेट का निकालना ना, तो हर साल आपने यहाँ पे इस साल आपने कितने लोगों की यहाँ पे आपने प्रमाणित किया कि इतने लोगों की डेथ हुई है, वो कितने डेथ सर्टिफिकेट आपने रिलीज़ किए, तो उनसे निकलता है कि नहीं निकलता। तो पहला है इसमें, तो यही कुछ एक सोर्सेज है ना, ये सोर्सेज हो गए जो जिनसे आप वाइटल और हेल्थ स्टैटिस्टिक्स को प्राप्त कर सकते हो। पहला है इसके अंदर सेंसस। सेंसस मतलब जनगणना, हर देशों की होती है, भारत में ही नहीं, हर एक देश अपनी वहाँ के देश की जो ये गणना करता है कि हमारे देश में हर मतलब कि चाहे वो 5 साल के अंदर जनगणना करो, जैसे भारत की बात करूँ, भारत में हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है। अपने भारत में पिछली जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 2011 के अंदर हुई थी। भारत में हर 10 साल के अंदर होती है,
हर साल करना इसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने बड़े देश में हर साल करोगे तो एक साल तो उसमें होएगी भी नहीं आपसे एक साल के अंदर। तो इतने बड़े देश में हर साल करना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए भारत में जनगणना है वो हर 10 साल के अंतराल में होती है। तो एक सोर्सेज तो ये हो गया कि भाई जनगणना के आधार पे आप लोगों की वाइटल एंड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स निकाल सकते हो। अब उसमें क्या क्या निकाल सकते हो, जनगणना करने जाओगे तो उसमें क्या क्या पूछोगे आप, आपकी एज, सेक्स या आपके क्वालिफिकेशन, है ना। तो उससे डाटा मिले कि नहीं मिले आपको लोगों को, है ना। 3 टाइप का डाटा तो यही हो गया, आपको एज का पता लग गया, सेक्स का पता लग गया, आपके बच्चे कितने हैं तो लोगों को पता, तो TF ये टोटल फर्टिलिटी रेट, है ना, ये सब पता लग जाएगी। आप सेंसस से पता आपको लग जाएगा, ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स का एक तो ये हो गया। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज, इससे भी आपको वाइटल स्टैटिस्टिक्स और हेल्थ स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, है ना। आप किसी भी क्या जहाँ पे ये पंजीकृत होते हैं, जहाँ पे है ना इनको सर्टिफाइड किया जाता है, उस डिपार्टमेंट पे जाओगे और पूछोगे कि भाई इस साल कितने लोगों ने आपके यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया या मैरिज सर्टिफिकेट बनाया, तो आपको वहाँ से ये डाटा कलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा सोर्स ये हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज। नेक्स्ट मैं बात करूं नोटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। आज के टाइम के संदर्भ में ये बहुत फिट बैठता है ये वाला, नोटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। मैंने क्यों कहा ये आज के मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम से ये रिलेट करता है ये वाला सोर्स, नोटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। आज अभी जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है, अपने कोविड का टाइम चल रहा है, तो WHO हो या भारत की गवर्नमेंट जो MOHFW है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया की जो है, हर दिन डाटा रिलीज करता है कि नहीं करता कि भाई इस दिन इतने लोग इन्फेक्शन से ये ग्रसित हुए, इतने लोग क्योर हुए, है ना, इतने लोगों की डेथ हुई, करते हैं। आज का भी आज डाटा अखबार में देखोगे तो आपके पास में वो मिल जाएगा। तो इन नोटिफिकेशन यानी कि हर साल ये हर दिन ये नोटिफिकेशन निकालना किसके लिए, इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि कोविड क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है ना। तो इससे आपको डाटा मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर आज भी अगर तो आपको पता करना हो कि भाई अभी फ़िलहाल में कितने लोगों की डेथ है वो कोविड से हो गई, कोविड छोड़िए आप तो जैसे कि कोई और ही मान लीजिए, जैसे कि एड्स से कोई और हो, कोई ले सकते हो, लेकिन आज के संदर्भ में ये फिट बैठता है नोटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, है ना। तो कोविड के ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे हर दिन, तो उससे आपको वहाँ से डाटा मिल जाएगा, कितने लोग क्योंकि डेथ हो गई, कितने लोग क्योर हो गए, कितने लोग अभी इन्फेक्शन से वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये हो गया एक है नेक्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर। रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर, यहाँ से भी आप डाटा कलेक्शन कर सकते हो, है ना। कि जैसे कि बर्थ डेट ये तो छोड़िए, यानी कि कोई डिजीज़ से अकॉर्डिंग, मतलब कि आप हॉस्पिटल में गए कि हमें बताइए कि इस डिजीज़ से कोई इस साल किसी की डेथ हुई है, तो आप वो हॉस्पिटल में जाओगे और उनसे इंक्वायरी करोगे तो वो बता देंगे हाँ भाई इस डिजीज़ से इस साल इतने लोगों की मृत्यु हुई है। तो आपको हॉस्पिटल वाले या हेल्थ सेंटर वाले हैं वो आपको बता देंगे, है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं हेल्थ सर्वे। हेल्थ सर्वे से भी अपन
वाइटल एंड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी कम्युनिटी के अंदर अपन ने सर्वे कराया कि आप जाइए, वैसे मैं आपको बता दूं सर्वे दो टाइप का होता है, एक तो जनरल सर्वे होता है ना, एक स्पेशल होता है। जनरल में तो चले गए कम्युनिटी के अंदर और वहाँ से लोगों को वो कम्युनिटी के अंदर गए और लोगों से पूछा कि भाई आपके क्या क्या प्रॉब्लम है, वहाँ से बर्थ, आपके बच्चे कितने हैं, वो सारे मतलब कि सारे डाटा कलेक्ट कर लिए। और स्पेशल में क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई स्पेशल डिजीज़ को लेके गए कि आपके घर में कोई खांसने, टीबी की मान ली बात करें, है ना, तो आपके घर में किसी को खांसी या कोई टीबी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, स्पेशल सर्वे हो गया। एक होता है जनरल, एक होता है स्पेशल। तो हेल्थ सर्वे से भी आप डाटा कलेक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इससे भी अपन को मिलते हैं। फिर मैं अपन एक लास्ट बात करें अगले टॉपिक पे, इसी के अंदर ये तो सोर्सेज थे, कौन कौन से, सेंसस, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज, नोटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ये रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर, एंड लास्ट हेल्थ सर्वे। ये क्या थे, इसके सोर्सेज थे जहाँ से अपन ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स गेन कर सकते हैं। अगला है इसके अंदर इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स रेट्स एंड इंडेक्स। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाइटल इवेंट या इंडेक्स हैं जो अपन वाइटल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। नंबर 1 है बर्थ रेट, नंबर 2 डेथ रेट, नंबर 3 स्पेसिफिक डेथ रेट, नंबर 4 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर 5 नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, नेक्स्ट पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, नंबर 7 स्टिल बर्थ, रेट, नंबर 8 पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, नंबर 9 अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, नंबर 10 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो ऐसे करके ये कुछ एक
इम्पोर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंडेक्स हैं जिनकी अपन ये आगे चर्चा करेंगे कि इन ये बर्थ रेट, ये डेथ रेट, स्पेसिफिक रेट ये कैसे निकाले जाते हैं, इनके फॉर्मूले क्या है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपन इनके फॉर्मूलों के बारे में और इनकी और मतलब कि इन पे बात करेंगे अपन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।